हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी सानेक के बारे में। अब ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा यूनिक सा नाम लग रहा है। ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज जो नवंबर 10 2021 का जो एडिशन है उसमें ये आर्टिकल आया था और आपने देखा होगा कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इनफैक्ट ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये एक स्पीशी है, कौन सा स्पीशी है वो मैं आपसे एमसीक्यू के थ्रू पहले पूछूंगा और उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दूंगा। तो इसीलिए खासकर स्पीशीज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं और वहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है। तो ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा आपसे और फिर मैं 3C अप्रोच में यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट पे ये लेक्चर मैं आपसे कवर करूंगा। ठीक है, तो मेरे कुछ एमसीक्यूज हैं आपसे, केबीसी खेलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये कौन सा स्पीशी है। ठीक है, इसी सानेक आपका कौन सा स्पीशी है, आपका किस टाइप में आता है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर है, स्नेक है, बटरफ्लाई है, क्या स्पीशी है ये। तो ये एक है, तो इसका करेक्ट आंसर एक डायनासोर का स्पीशी है जो रिसेंटली आइडेंटिफाई करा गया है। डिस्कवर काफ़ी साल पहले थोड़ा कर लिया गया था, बट इसको आइडेंटिफिकेशन में कि सेपरेट है नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई करते करते भी रिसेंटली इसके ऊपर स्टडी रिलीज करी गई है। तो ये है। दूसरा है ये कहाँ से आपका डिस्कवर करा गया है, इसमें ऑप्शंस तो क्या दूं। तो इसका करेक्ट आंसर इसका जेमसन लैंड करके है। जेमसन लैंड ये एक पेनिजुला है, ये मैं आपको इसका मैप भी दिखा दूंगा एंड में, ताकि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो जेमसन लैंड में डिस्कवर हुआ था, पर ये जेमसन और ये काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे डायनासोर्स के स्पीशीज वगैरह, मतलब स्कल्स वगैरह मिलते रहते हैं, बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। तो ये जेमसन लैंड कहाँ पे जगह है, कौन सी कंट्री में ये है, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्री में या फिर कौन से रीजन में इस स्पीशी को ढूंढा गया है, आइडेंटिफाई करा गया है। तो करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये इस वजह से है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेपरेट एक ग्रीनलैंड का डायरेक्ट, मतलब उसका जो डिस्टिंक्ट कोई डायनासोर का स्पीशी है वो आइडेंटिफाई करा गया है। इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो ग्रीन जेमसन लैंड में आइडेंटिफाई करा गया जो ग्रीनलैंड का पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ये भी आपका हो गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्पीशी है इट शेयर्स काफी सारी सिमिलैरिटीज विद मैक्रोकोलम एंड यूनाइसेरस। ये कुछ डायनासोर के अलग से स्पीशीज है, उसके साथ काफी सारे इसके फीचर्स मिलते हैं। तो वो जो फीचर्स हैं, ये जो दो डायनासोर्स के मैंने नाम लिए, ये कौन से डायनासोर्स हैं आपके। ठीक है, जैसे ब्राजीलियन डायनासोर हैं आपके, कैनेडियन डायनासोर हैं आपके, रशियन डायनासोर हैं, या फिर आपके नाइजीरियन डायनासोर है, कहाँ के हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील के। ठीक है, और एक और है चीज, अगर स्टेटमेंट पूछो, सौरोपॉड्स, SAURO, सौरोपॉड्स, दे आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एवर टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। ट्रू और फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज यस, इट्स ट्रू, सौरोपॉड्स। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर जरा से एमसीक्यूज बनते थे। तो अगेन जो भी इसकी रिलेटेड डायमेंशन थी वो मैंने कवर कर दी है वाया एमसीक्यूज। कुछ बचे हुए फैक्ट्स हैं तो वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ लेक्चर में। तो ये आर्टिकल आपका आया था इंडियन एक्सप्रेस में नवंबर 10 2021 का, जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज है उस पर आया था ये दिल्ली एडिशन में। तो ये आया था, इसमें तो इमेज क्लियर दिख नहीं रही, तो उसकी वजह से ये आपका जो है स्पीशी है ये आइडेंटिफाई करा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका है इसी सानेक, तो इट इज द लेटेस्ट डायनासोर स्पीशीज टू बी आइडेंटिफाइड। और ये आपका स्पीशी है, इसको रिस्ट्रक्चर करा गया है उसकी इमेज में। इसी का जो मतलब है, इट मीन्स कोल्ड, इसका नाम है जो लिटरली ट्रांसलेट होता है इसी सानेक का मतलब है कोल्ड बोन्स। ओके, तो इसी मीन्स कोल्ड इन ग्रीनलैंडिक एंड इट इज अ प्लेटियोसॉरिड डायनासोर, एक टाइप का डायनासोर है विच इज डिस्क्राइब्ड रिसेंटली इन 2021। इट कंटेन्स ओनली वन स्पीशी, ये इसका जीनस है जिसका वन स्पीशी, एक ही स्पीशी है इसी में। तो उसका स्पीशी है इसी सानेक, जो इसका पूरा इसका मतलब होता है कोल्ड बोन्स हो गया। सानेक का मतलब हो गया आपका बोन्स हो गया, इसी का मतलब कोल्ड हो गया। तो ये आपका हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ग्रीनलैंड में जो है, और ग्रीनलैंड का जो रीजन है खासकर आपका नॉर्थ अमेरिकन एरिया है, आपका जो आर्कटिक है जो वहाँ पे टच करता है, वहाँ पे इन्यूट लैंग्वेज कुछ रीजन्स में बोली जाती है एक्सट्रीम नॉर्थ अमेरिका में, जिसके अंदर वहाँ पे एरियाज आते हैं आपके। तो उसके अंदर वहाँ पे कोल्ड बोन इसका ट्रांसलेट करा जाता है। इन्यूट लैंग्वेजेस, आइन्यूट लैंग्वेजेस जो है, दीज आर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिजिनस अमेरिकन लैंग्वेजेस। और जो इसके नेटिव स्पीकर्स है इन्यूट है, वो मेनली कहाँ पे मिले जाते हैं, ग्रीनलैंड में, विच इज किंगडम ऑफ डेनमार्क।
कनाडा का जो नॉर्थ पार्ट है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो, और यूएस में आपका देखा जाए तो अलास्का, वो भी कोस्ट ऑफ अलास्का टू बी स्पेसिफिक, तो वहाँ पे मेनली इसके स्पीकर्स मिले जाते हैं। तो अगर इन केस अगर स्ट्रेच करके पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके फीचर्स देखा जाता है, इट्स अ टू लेग्ड बाइपीडियल आपका जो ये डायनासोर है, इट लिव्ड अबाउट 214 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज लेट ट्रायसिक एपोक, और ग्रीनलैंड में था, जो प्रेजेंट डे अभी ग्रीनलैंड है वहां पे मिला जाता था ये, तो 2014 मिलियन साल पहले इन लेट ट्रायोसिक एपोक में, ठीक है। एंड ये जो अभी इसकी जो फाइंडिंग्स हुई है, जो स्टडी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, दीज फाइंड आर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट ग्रीनलैंडिक डायनासोर स्पीशीज। इट इज द फर्स्ट नॉन एवियन डायनासोर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो ये इस वजह से इस न्यूज़ को इंपॉर्टेंस देता है कि ग्रीनलैंड में पहले एक नया डायनासोर मिला है आपका, जो डिस्टिंक्ट ग्रीनलैंड का ही है। इट इज़ अ मीडियम साइज लॉन्ग नेक्ड हर्बीवोर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड इट वॉज अ प्रेडेसर ऑफ द सौरोपॉड्स, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एवर टू लिव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रेडेसर। तो यानी कि पहले ये स्पीशीज आए थे, फिर उसके बाद सौरोपॉड्स आए थे। तो और सौरोपॉड्स कौन से? द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एवर टू लिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारे सौरोपॉड्स से तो अभी तक ये डिफरेंस है, बट इट शेयर सिमिलैरिटीज विद ब्राजीलियन डायनासोर सच एज मैक्रोकोलम इताकी एंड यूनाइसोरस टोलेंटिनोई, विच लिव्ड ऑलमोस्ट 15 मिलियन ईयर्स लेटर। तो यही है कि वैसे सौरोपॉड्स के प्रेडेसर थे ये, और बाकी सारे सौरोपॉड्स से डिफर करते थे, बट इट शेयर सिमिलैरिटीज विद दीज ब्राजीलियन डायनासोर्स। तो ये भी न्यूज़ में मेंशन करा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और अगर मैंने हिस्ट्री मैंने आपको बताई, तो मैंने आपको ये बताया था कि इनकी डिस्कवरी, जो इनके स्कल्स थे, वेल प्रिजर्व डायनासोर के जो स्कल्स थे, वो आपके मालब्रोस क्लिंट फॉर्मेशन इन जेमसन लैंड वहां पे मिल गए थे। जेमसन लैंड की लोकेशन ये है, ये ग्रीनलैंड की लोकेशन है, ये नॉर्थ अमेरिका आपका यूरोप है, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, यहीं पे डेनमार्क है यहाँ पे। तो ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे, और अगर ग्रीनलैंड में भी मैप पे देखें तो ये जेमसन लैंड है, तो ये पेनिजुला है, प्रोट्रूडिंग लैंडमास। तो ये ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, नॉट ऑफ आइसलैंड। तो ये जेमसन लैंड है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इसलिए हाईलाइट करे क्योंकि ज्योग्राफी में वो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द स्पीशीज दे कैन आस्क अबाउट दिस लोकेशन। तो ये है, ठीक है। तो पहले लगता था कि ये किसी और के स्पीशी का ही टाइप है, आपके जो प्लेटियोसॉरस होते हैं उसका ही टाइप है, पर ऐसा नहीं है। तो ये एक डिस्टिंक्ट स्पीशी है। तो यही इसकी इंफॉर्मेशन है। पॉइंट याद रखने वाला है कि जेमसन लैंड है, ग्रीनलैंड में मिला है, और हर्बीवोर है, दैट्स इट। और सौरोपॉड्स के प्रेडेसर थे, और ब्राजीलियन डायनासोर्स जो मैंने आपको नाम बताए थे, बड़े मुश्किल से नाम है, मैक्रोकैलम ताकी एंड यूनाइसेरस टोलेंटिनोई। तो इन स्पीशीज से रिजेम्बलेंस है इसकी। तो इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा और कुछ रेलेवेंट नहीं है। मेंस के लिए तो क्या पूछेंगे इसमें से, बट प्रीलिम्स के लिए अगले साल के लिए और अगले से अगले साल के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी 1.5 से 2 साल के प्रीलिम्स पूछता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो यूट्यूब पे आप इसमें लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रेजेंट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब पे हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप हमसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम मेंबर्स हम आपको रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्दी। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय।